हिम्मत और जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। कोई कमी, कोई कसर आपके सपनों, आपकी उम्मीदों के आड़े नहीं आती। मेहनत और पक्के इरादे के दम पर भोपाल की मिताली बिजपुरिया ने वो कर दिखाया जो पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य लोग भी नहीं कर पाते। मिताली देखने में तो आपको किसी सामान्य युवती की तरह ही लगेंगी, लेकिन मिताली बचपन से बोलने और सुनने में अक्षम है। अपनी इस कमी को मिताली ने बोनस साबित कर दिया है। अपने मन के भावों को और अपनी बात को मिताली अपनी कला के माध्यम से एक्सप्रेस करती है। मिताली की क्रिएटिविटी के सामने उनकी ये कमी नगण्य ही नजर आती है। मिताली भोपाल के होशंगाबाद रोड पर निखिल बंगलोज के डी फेज में रहती हैं। पिछले 6-7 सालों से सफलतापूर्वक मिताली अपना खुद का बिजनेस चला रही हैं। हालांकि माता पिता ने शुरू में मिताली का इलाज करवाने की भी काफी कोशिश की। लंबा इलाज भी चला, लेकिन कोई हल ना निकल सका। फिर भी मिताली और उनके परिवार ने हार नहीं मानी। बचपन से ही मिताली को आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी रुचि थी। बस फिर क्या था, मिताली ने इसे ही अपना पैशन बना लिया और डेली रूटीन में शामिल कर लिया। माता पिता ने भी उनके इस इंटरेस्ट को समझा। मिताली ने 12वीं पास करने के बाद टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया। यहाँ तक कि मिताली की माँ ने भी डेफ टीचर का ट्रेनिंग कोर्स कर डाला ताकि वो मिताली को साइन लैंग्वेज सिखा सके और खुद भी मिताली की बात समझ सके। मिताली की ये कमी कभी उनके सपनों के आड़े नहीं आई। मिताली बड़े ही सुंदर श्री कृष्ण के झूले, आसन, वस्त्र, मुकुट और गहने बनाती हैं। ये झूले और पालने लकड़ी और हार्डवुड को काट कर बनाए जाते हैं। मिताली कई आकार और प्रकार के झूले बनाती हैं, फिर उन्हें वेलवेट के कपड़ों, लेस और मोतियों से सजाती है। मिताली हर चीज को बड़ी ही बारीकी और सफाई से बनाती है। कभी झूले की थीम मोर होती है तो कभी बैकग्राउंड में गाय और बांसुरी आ जाती है। मिताली की माँ मीरा बिजपुरिया बताती हैं कि घर के मंदिर की मूर्तियों की पोशाकों के साथ ही मिताली ने कई प्रसिद्ध मंदिरों के देवी देवताओं के लिए भी पोशाक बनाई। ये मेरी बेटी मिताली बिजपुरिया। मिताली पूरी टेलरिंग और भगवान के पोशाक, वस्त्र, भगवान के जेवर, भगवान से संबंधित पूरे सभी में अपना काम करती रहती है। वो अपना साइन लैंग्वेज, पहले हमने साइन लैंग्वेज इस्तेमाल की, उससे पूरा पढ़ाया है इसको। और जितना भी काम करती है वो पूरा मोबाइल से सर्च करके करती है। नो किसी का सपोर्ट नहीं लेती है। क्रिएशन है उसका, वो पूरा खुद करती है और मोबाइल से सर्च करके करती है। ये काम तो 7-8 साल से कर रही है। मिताली ने बीकॉम, पीजीडीसीए टेक्सटाइल डिजाइन से डिप्लोमा लिया है ग्वालियर पॉलिटेक्निक कॉलेज से, और इसने अपने हिसाब से हैंडल किया है। थोड़ा सा परेशानियां, बिना परेशानी के तो कोई भी सफलता नहीं मिलती है। सिलाई लाई क्या क्या करती है बोलो? पेंटिंग करती है, रंगोली, मेहंदी लगाना, झूले, आसन, भगवान के जैसे भगवान को बैठाने के लिए आसन, जैसे भी तरह के होते हैं झूले, भगवान के पलंग, ये सब तैयार करती है। पूरी ज्वेलरी भगवान की अपने हाथ से बनाती है। मिताली की बनाई गई एक एक पोशाक, हर एक बागे बड़े ही सफाई से बनाए गए हैं और बाजारों में मिलने वाली पोशाकों से क्वालिटी में भी काफी बेहतर हैं। अलावा इसके मिताली के क्रिएशंस में आपको कान्हा जी के लिए मच्छरदानी, पलंग और कई सारी छोटी छोटी चौकियां भी मिल जाएगी। सिल्क के रंग बिरंगे कपड़ों से बने मुकुट, धोती कुर्ता से लेकर कान्हा जी की हर चीज आपको मिताली के कलेक्शन में मिल जाएगी। मिताली शहर में आयोजित विभिन्न एग्जीबिशंस में भी अपने आइटम्स का डिस्प्ले करती हैं। यहाँ तक कि मिताली का अपना खुद का फेसबुक पेज मितालीज क्रिएशंस आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, जिसे खुद मिताली ही चलाती है। मिताली के माता पिता चाहते हैं कि मिताली अपने जीवन में आगे बढ़े। ऐसा कोई मिताली के जीवन में आए जो मिताली को और उनकी कला को समझ सके। जिस तरह का सामान उसको लेना रहता है वहाँ उसको ले जाते हैं, और मार्केट में पुराना भोपाल, न्यू मार्केट, जहाँ भी उसको लगता है कि उसका सामान मिलेगा वहाँ उसको ले जाते हैं। वो लिख के समझाती है और बोलती भी, सामने लिप रीडिंग से ही समझाती है। मिताली अपनी ऊंचाइयों पर वो है, और अपना अगर निकट भविष्य में उसका अच्छा कोई उसको चाहने वाला, समझने वाला रहे तो उसकी हम शादी करने के हैं। यदि अच्छा कि भाभी और इसका अच्छा ट्यूनिंग है तो दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, जबकि वो विदेश में रहने के बाद भी वीडियो कॉलिंग से सब चीजें एक एक चीज समझ जाते हैं। मिताली के इस जज्बे और उनकी क्रिएटिविटी को हम भी सलाम करते हैं और साथ ही मिताली को उनके उज्जवल भविष्य
और सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं।